तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों हम जिस श्रृंखला में धनु लग्न में आज आ पहुंचे हैं, वो श्रृंखला हमारी समर्पित है शादी में होने वाले अननेसेसरी डिले, अनावश्यक देरी की। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है और आप या आपका कोई अपना इसी समस्या से जूझ रहा है, तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड कराया है। जाकर के आप उसको जरूर देखें, समझें और आसान सा उपाय जो है वो भी आपको जरूर करना चाहिए। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का व्यक्तिगत रूप से मैं विश्लेषण करूं, तो आगामी दिनों में मैं इन शहरों में स्वयं उपस्थित रहूंगा। आप अपना स्थान पक्का कर सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। साथियों, बात करते हैं धनु लग्न की जन्म पत्रिका। ये लग्न स्थान है और यहां पर 9 नंबर का अंक लिखा है, इसलिए ये धनु लग्न की जन्म पत्रिका हो गई। अब इस धनु लग्न की जन्म पत्रिका में गुरुदेव बृहस्पति ने शादी का और दाम्पत्य जीवन का जो डिपार्टमेंट है वो दिया है बुध देव को। और बुध देव जो है वो इस जन्म पत्रिका में एक योग कारक ग्रह है, लेकिन उनकी प्लेसमेंट यदि 3 ऐसे स्थानों पर हो जाती है जो कि स्थान ठीक नहीं माने जाते, सही नहीं माने जाते, और खासतौर पर यदि इनको बुध की दशा अंतरदशा चल रही हो, तब तो ये शादी में डिले जरूर कराता ही कराता है। सबसे पहला जो स्थान है वो है छठा भाव, तृक स्थान। यदि बुध देव इस भाव में विराजमान है तो ऐसी स्थिति में ये इस जातक या जातिका को जब शादी की उम्र होती है या होने को होती है, उस समय कई अच्छे रिश्ते आते हैं, लेकिन उस समय ये गलत बुद्धि का अधिपति तो है, लेकिन यहां पर प्लेसमेंट गलत होने के कारण व्यक्ति गलत डिसीजन ले लेता है। तो जो बहुत अच्छे रिश्ते आते हैं उनको व्यक्ति ठुकराता जाता है कि नहीं, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, और फिर 2-3 साल के बाद ही अब ये रिवर्स होने लगता है। अब जो शादी की बात करने के लिए इनके पास में आते हैं, वो वर वधू आगामी जो भी है इनके, वो इनको रिजेक्ट करना प्रारंभ कर देते हैं। साथियों, बुध जो है इस स्थान पर बैठकर नाक, कान या गले से संबंधित कोई ना कोई समस्या जरूर देता है, जिसको हम कहते हैं कि ये ENT की जो समस्या है वो है। साथियों, दूसरी जो स्थिति है वो अष्टम भाव में प्लेसमेंट को लेकर के है। यदि बुध देव इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो यहां पर भी व्यक्ति को ससुराल का सुख कभी नहीं मिलता, और ससुराल का सुख कब मिलेगा? जब विवाह संपन्न होगा। यदि विवाह ही संपन्न नहीं हो रहा है तो ससुराल के सुख का तो प्रश्न उठता ही नहीं। यहां पर यह बात है। दूसरी, इनकी शादी को लेकर के, इस जातक या जातिका की शादी को लेकर के बहुत बड़ा एक इशू क्रिएट हो जाता है कि सबकी निगाहों में वो इशू आ जाता है कि भाई सबकी शादी हो गई, मोहल्ले में सबकी शादी हो गई, रिश्तेदारों में सबकी शादी हो गई, दोस्तों में सभी की शादी हो गई, लेकिन ये जो है इसकी शादी नहीं हो पा रही है। ऐसी ये डिप्रेशन वाली स्थिति यहां पर उत्पन्न करता है। साथियों, यदि बुध देव इस 12th हाउस में विराजमान हो जाते हैं वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में, बल्कि धनु लग्न की जन्म पत्रिका में वृश्चिक राशि में, यहां पर 12th हाउस में, यहां पर भी वो कम से कम नहीं तो 35 से 40 वर्ष तो व्यक्ति को कंवारा रखते ही रखते हैं। बहुत ही यहां पर ये मामूली सी बात है। उस पर यदि बुध की महादशा चल रही है तब तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक बात हो जाती है। एक और चीज यहां पर हो सकती है कि शादी से पहले सगाई रोका होकर के भी व्यक्ति का जो रिश्ता है वो टूटता है, या NRI से शादी के सिलसिले में, विदेश स्थित किसी व्यक्ति के सिलसिले में इनको कोई बड़ा धोखा, मेजर धोखा जो है वो जरूर मिलता है। अब ये स्थिति कब बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है? जब व्यक्ति को बुध की दशा या अंतरदशा चल रही हो, क्योंकि उसी स्थिति में ये बुध अपनी प्रबलतम स्थिति में इनको प्रभावित करता है। और कोई भी ग्रह, चाहे अच्छा है या बुरा है, जब उसकी महादशा आएगी तभी वो आपको पूरा रिजल्ट प्रदान करेगा। साथियों, ऐसी स्थिति में क्या चाहिए? यदि इनको शीघ्र विवाह संपन्न करना है तो इनको 3 काम अवश्य करने चाहिए। एक तो शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार से प्रारंभ करते हुए गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें, नियमित रूप से करें, और इसी दिन से प्रतिदिन प्रातः काल गौ माता को हरा चारा या हरी कोई सब्जी जो है वो अपनी तरफ से समर्पित करें। और तीसरा, बुध की जो महादशा है उसके लिए महादशा मंत्र साधना इनको जरूर करनी चाहिए। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।